हेलो दोस्तों, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। जैसे कि आज 26 क्वेश्चन है, इसके पिछले वाले वीडियो में हम 25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर जरूर देख सकते हैं। चलिए, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट वीडियो को लाइक करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल, पहला सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन है? इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये सब आंसर आप नहीं बता पाइएगा तो बिहार लाइब्रेरियन का सपना भी मत सोचिएगा फिर। ठीक है, तो फटाफट इसका आंसर बताइएगा, कौन सा है सबसे पुराना लाइब्रेरी एसोसिएशन। ठीक है, और एक मैं नोटिस बता देता हूँ आपको कि जिनको पीडीएफ चाहिए, ललीन एकेडमिक, ठीक है, आपको ललीन एकेडमिक 2.0 टेलीग्राम बना हुआ है, उसमें से सारे लोग बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग भी जुड़ जाएं जाकर, जिनको पीडीएफ चाहिए। खासतौर पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पीडीएफ मैं ललीन एकेडमिक 2.0 पे प्रोवाइड कर देता हूँ, जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए, इसका आंसर होगा बी होगा इसका आंसर। ए होता है इसका आंसर। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन बोला जाता है। कुछ विस्तार से जान लेते हैं अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जस्टिन विंसर हैं। ठीक है, जस्टिन विंसर जी हैं, याद रखिएगा, अध्यक्ष पूछेगा तो। और बहुत लोग सर तो मेलविन डेवी कौन है? तो मेलविन डेवी आपका इनका सचिव थे। ठीक है, सचिव थे। आगे बढ़ते हैं। और इसका मेन इंपॉर्टेंट है, कब बना है? तो आपको पता होना चाहिए, 1876 ईस्वी में बना है। चलिए, ये दो इम्पॉर्टेंट अवार्ड मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब प्रकाशन भी एक जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके लिए प्रकाशन। ठीक है, तो प्रकाशन के साथ साथ मैं बता देता हूँ, लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। मैं इसलिए इतना विस्तार से समझा रहा हूँ क्योंकि आपको बीपीएससी जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो बीपीएससी में इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ कि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इतना कोई सपना में मत देखिए कि इतना पढ़ लिए आपका हो जाएगा, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा। तो अवार्ड इसको जान लीजिएगा, प्रकाशन के साथ साथ इसका अवार्ड प्रकाशन इसका जानिएगा। अमेरिकन लाइब्रेरी होता है, बुक लिस्ट होता है, चॉइस होता है, एएलए टीचर सोर्स होता है। ये आपका एएलए का प्रकाशन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ और जान लीजिए कि सबसे पहले आईएलए, इंडियन का सबसे बड़ा एसोसिएशन, सबसे पुराना एसोसिएशन बोल सकते हैं। ये विश्व का है, लेकिन ये आपका विश्व होता है, ये भारत का होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ ये बताइए कि कब बना है? तो आईएलए बना है आपका 13 सितंबर 1930 ईस्वी को बना है। 13 सितंबर 1930 ईस्वी को बना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और एएलए कब बना है? तो 1877 ईस्वी में बना है। 1877 ईस्वी में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक और भी बता देते हैं, एजलिक आपका बना है 1955 में बना है, 1955 में बना है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डीआरटीसी बहुत बढ़िया है, इसके बारे में हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में। कैसा लग रहा है क्लास, जरूर बताइएगा कमेंट में करके। डीआरटीसी द्वारा लाइब्रेरी साइंस में किस कोर्स को प्रदान किया जा रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग फटाफट इसका आंसर बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को कोई समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये कैसा क्वेश्चन है, तो उनको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो डीआरटीसी सबसे पहले कब बना है? तो 1962 ईस्वी में बना है। डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर बोला जाता है। ये कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा, किसके द्वारा बनाया गया है। तीसरा पॉइंट, तो डॉक्टर रंगनाथन जी के द्वारा बनाया गया है। चलिए, ये हो गया, और इसका आंसर होगा बी होगा, मास्टर डिग्री मिलता है, प्रदान किया जाता है। 27 का आंसर बी होगा, मास्टर डिग्री। मैं चाहता हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक हो, बहुत ही कम हो रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 28 क्वेश्चन, ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन का मूल नाम क्या है? 28 का आंसर फटाफट कमेंट में करके बता सकते हैं आप लोग।
28 का आंसर होगा आपका बी। जैसे कि हम अभी जस्ट बताएं आपको, ये लाइब्रेरी एसोसिएशन आपका ब्रिटिश का ही है जो 1877 ईस्वी में बना है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं पत्रिका, ILA का पत्रिका के बारे में त्रैमासिक रूप से कौन प्रकाशित होता है। चलिए फटाफट इसका आंसर बता दीजिएगा जो जानते हैं खास तौर पे, और तब तक मैं ILA का विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। प्रकाशन अवार्ड, इसके अध्यक्ष कौन है। मैं चाहता हूँ कि इसका आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में करके दें तो अच्छी बात है। चलिए अब टाइम ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। 30 का आंसर होगा ILA बुलेटिन बोला जाता है। 30 का आंसर आपका बी, ILA बुलेटिन बोला जाता है। तो और कौन सा है तो जान लीजिएगा। सबसे पहले ILA बना कब है, तो 13 सितंबर 1933 ईस्वी को बना है। फिर उसके बाद इसका प्रथम इनके अध्यक्ष कौन है, तो M.O. थॉमसन जी हैं। ठीक है, थॉमसन जी हैं। ठीक है, अब त्रैमासिक रूप से जैसे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 100% आने की संभावना है। चलिए अब अवार्ड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि PV वर्गीस, ठीक है, PV वर्गीस आपको बेस्ट आर्टिकल के लिए मिलता है। CD शर्मा आपका बेस्ट आर्टिकल के लिए मिलता है। तो ये आ चुका है KBS और NBS में। मैं ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस के तौर पे ही आपको ये एग्ज़ाम बैठते हैं तो एक्सपीरियंस चाहिए खास तौर पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादातर ही क्वेश्चन आपको मिलतेगा क्योंकि BPSC के पास आपके पास टाइम नहीं है। जितना आप सोच रहे हैं कि टाइम नहीं दे रहा है उतना उसके पास खुद नहीं है BPSC के पास, तो कि उससे ज़्यादा आपको क्या करेगा, तो प्रीवियस ईयर जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उठा के आपको दे देगा। तो इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा। चलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनको PDF चाहिए, बहुत कमेंट आ रहा था कि जिनको PDF चाहिए वो ललिन एकेडमिक 2.0 पे जाकर जुड़ सकते हैं। उसमें लाइब्रेरियन का सारा वीडियो प्रोवाइड है और ख़ास तौर पे करेंट अफेयर चल रहा है आपके लिए, ज़रूर देखिएगा। सुबह शाम आपका करेंट अफेयर वीडियो पोस्ट हो रहा है, तो आप उन टीचर का साथ दीजिएगा क्योंकि आपके लिए स्पेशल करेंट अफेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 31 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययन केंद्र कहानी के घंटे प्रदर्शनियों और अशिक्षितों को पढ़ने का कार्य, क्या इसका आंसर कहलाएगा। फटाफट कमेंट में करके बता सकते हैं आप लोग। इसका आंसर होगा ए, एक्सटेंशन सर्विस बोला जाता है। एक और नोटिफिकेशन है खासतौर आपके लिए, करेंट अफेयर, डेली करेंट अफेयर वीडियो पोस्ट कर दिया जा रहा है क्योंकि स्पेशल टीचर लाया गया है आपके लिए करेंट अफेयर के लिए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और GK GS भी ज़रूरी है। बहुत लोग बिहार लाइब्रेरियन में बस सोच रहे हैं कि लाइब्रेरी का पढ़ लेंगे हो जाएगा जॉब, तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि खास तौर पे BPSC कंडक्ट करवा रही है, तो टीचर का आप खुद देख सकते हैं वो 100 नंबर कंफर्म कुछ नहीं हुआ है। जो लोग आप लोग सोच के बैठे हैं कंफर्म है 100 ही नंबर का, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है 100 ही नंबर का हो, लेकिन परंतु BPSC ले रहा है तो जिस तरह से वो लेता है टीचर का, तो उसी तरह हम लोग का भी लेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ कि आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 80 नंबर का जो आपका एग्ज़ाम होगा लाइब्रेरी साइंस में, वो 40 नंबर GK GS करेंट अफेयर कहाँ जाएगा। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि करेंट अफेयर भी वीडियो पोस्ट हो जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा करेंट अफेयर का वीडियो। और GK GS इसमें ललिन एकेडमिक 2.0 पे भी वीडियो पोस्ट है, परंतु ललिन एकेडमिक आप सर्च कीजिएगा, ललिन एकेडमिक सर्च कीजिए, उसमें सारा BPSC का खास तौर पे टीचर का के लिए बनाया गया है वीडियो। तो आप ललिन एकेडमिक पे जाकर ज़रूर से जुड़ के आप लोग पढ़िए, आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। GK भी मेरिट लिस्ट उतारेगा आपका, सिर्फ लाइब्रेरी साइंस पढ़ने से आपका कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट था मैं बता चुका हूँ, GK GS पे भी फोकस कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को 1930 में एसा रंगनाथन ने कहाँ प्रस्तुत किया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मुझे उम्मीद है कि बहुत लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए 32 का आंसर होगा ए,
एशियन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस लगाया गया था बनारस यूनिवर्सिटी में, मतलब पब्लिक 1930 ईस्वी में। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस राज्य के नाम दें जिसमें पुस्तकालय कानून नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ज़्यादातर इसका आंसर तो पता होना ही चाहिए आपको। जम्मू एंड कश्मीर को नहीं है, मतलब डी होगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। चलिए 34 क्वेश्चन, विस्तार सेवा इनमें से किसकी एक विशेषता है। इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 8 बजे रोज़ आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट और साथ में महा मैराथन 2 दिन बीच करके आपका महा मैराथन रोज़ मैं डाल रहा हूँ। आप बस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मैं जितना 1000 टारगेट जो लिया हूँ उसमें से मैं गारंटी करता हूँ स्टेट होगा, बिहार स्टेट हो गया तो मैं गारंटी करता हूँ 100% मेरा क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक रट लीजिए, ध्यान में दिमाग में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा कुछ और नहीं आने वाला है। और जो आएगा तो मैं आपको स्पेशल बता दे रहा हूँ, जैसे कि डीडीसी का मेन क्लास, सीसी का मेन क्लास, आपका अध्यक्ष बता दे रहा हूँ। तो आप इतना टेंशन मत लीजिएगा, मेरे साथ बस जुड़े रहें। साथ ही साथ 34 का आंसर बताते चलें। 34 का आंसर होगा सी, पब्लिक लाइब्रेरी को बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए 35 क्वेश्चन है, मोबाइल जितना भी मैं बता रहा हूँ ये सारा का सारा केबीएस एनवीएस में पूछा जा चुका है। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट इतना देने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको। मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया था। बहुत ईजी है, जो भी क्लास किए होंगे खास तौर पे। चलिए 35 का आंसर, 35 का आंसर होगा लाइब्रेरी ऑन व्हील्स होगा, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स होगा। ठीक है, तो ये मोबाइल लाइब्रेरी के लिए बोला जाता है। और एक और बात है कि कंप्यूटर पे भी फोकस कीजिएगा, कंप्यूटर से भी लाइब्रेरी साइंस आपको पता होना चाहिए। डिग्रीधारी लोग को पता हो या ना हो, लेकिन मैं बार बार रिपीटेड कर रहा हूँ, कंप्यूटर भी आपको लाइब्रेरी साइंस में पढ़ना रहता है, क्योंकि एक पेपर खास तौर पे 5 पेपर में से आपका एक पेपर खास तौर पे कंप्यूटर का होता है। ठीक है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक रखिएगा। एक पेपर से हर एग्जाम में बाय चांस 5 पेपर मतलब 100 नंबर का हुआ, तो एक पेपर से आपका 20 नंबर, तो कंप्यूटर से भी आपका 20 नंबर ही पूछा जाएगा। अब बिहार साध क्षमता का क्वेश्चन आप देखिएगा, जो मैं एनालिसिस किया हूँ उसमें आपको ज़्यादातर क्वेश्चन गौर किया हूँ तो 15 से 20 क्वेश्चन के लमसम में आ चुका है कंप्यूटर का सवाल। तो आप इसे ध्यानपूर्वक इजी मत समझिए। हाँ, कंप्यूटर से ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा, आप याद कर लीजिएगा इनपुट क्या है आउटपुट क्या है। इसके लिए स्पेशल मैं क्लास चलवा रहा हूँ, टीचर में प्रोवाइड करवा दिया हूँ, वीडियो बन चुका है। कुछ दिन में आपको कंप्यूटर का क्लास भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस मैं चाहता हूँ कि कंप्यूटर के टीचर वाले को आप साथ दें, लाइक करें वीडियो उनका। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 क्वेश्चन पे। अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 का आंसर होगा बी, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट के बारे में जान लीजिए, 2 लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। फादर ऑफ मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। मैनेजमेंट से भी आपको देखा जाए तो ज़्यादातर सवाल मिलेगा ही मिलेगा। ये सेकेंड यूनिट 2 का ये सवाल है। चलिए विस्तार से समझते हैं। जैसे कि एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे बोला जाता है। फादर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसे बोला जाता है, तो हेनरी फ्योल को बोला जाता है। ठीक है, हेनरी फ्योल को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल मैनेजमेंट अलग है और ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के मैं बारे में बता रहा हूँ कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कहाँ और किसे बोला जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट F.W. टेलर को बोला जाता है। ठीक है, ये मैनेजमेंट का 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको याद करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको एक और बता देता हूँ कि पोस्ट कॉर्व, साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपको पोस्ट कॉर्व हमेशा पूछता है किसके द्वारा लाया गया है, तो उसको भी याद रखिएगा, लूथर गुलिक के द्वारा लाया गया है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। 37 क्वेश्चन है, मानव संबंधों के प्रबंध के सिद्धांत
किसने प्रेरित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं जिनको पता है। कोशिश कीजिए आंसर देने का, जिससे आपको याद होगा। आप वीडियो देखते रह जाइएगा, याद नहीं होगा, फिर बोलिएगा कि सर आप कैसे पढ़ाते हैं। दूसरे को ब्लेम करने में आसानी है, अपना खुद गलती नहीं देखिएगा। इसलिए मैं बार बार अनुरोध करता हूं कि खुद कोशिश कीजिए आंसर देने का, गलत ही सही। आपको जो नहीं पता है तुक्का मारिए, आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा कि हाँ इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो 37 का आंसर होगा बी, ई मयो के द्वारा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइब्रेरी, फिर से देख सकते हैं, लाइब्रेरी प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांत को किसने वर्गीकृत किया है? अभी ही जस्ट इसका आंसर बताया हूँ 38 का। फटाफट इसका आंसर जल्द से जल्द बताएं। आप लोग बोलिए सर इसका आंसर तो नहीं बताएं। चलिए कोई बात नहीं, आपको पता तो होगा ना, बहुत टीचर से पढ़ रहे होंगे यूट्यूब से, तो खुद कोशिश कीजिए क्या टीचर पढ़ा रहा है। आप और यूट्यूबर का वीडियो देखिएगा और मेरा यूट्यूब के वीडियो देखिएगा, तो आपको क्वेश्चन मैं इसलिए गारंटी कहता हूँ क्योंकि आपको इजी क्वेश्चन, लाइब्रेरी शब्द से लेके हार्ड, इजी, मीडियम और हार्ड लेवल तक का क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ कि आपको बीपीएससी में क्वेश्चन ना छूटे, ऐसा ना आए क्वेश्चन कि आप पढ़े ना हो। तो आप ये गौर कीजिएगा। तो मेरे यूट्यूब के माध्यम से आपको सारा पीडीएफ किताब का, अमित किशोर का किताब हो चुका है, यूथ कंपटीशन का किताब कंप्लीटेड हो चुका है, तो मैं इसलिए कंप्लीट कर रहा हूँ कि जिससे आपको क्वेश्चन छूटे ना। तो वीडियो को शेयर और लाइक करते हुए चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 38 का आंसर बी होगा इसका आंसर, EH इवेंट्स के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 39 क्वेश्चन है, भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्थान है। कौन सा संस्थान है? फटाफट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर बताइए कमेंट में करके। भारत में मानकों को निर्धारित करने के लिए प्रमुख संस्था है 39। फटाफट इसका आंसर होगा डी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पे। 40 क्वेश्चन क्या? चलिए इसका आंसर हो गया 14। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? 14 क्वेश्चन है इप्रिट डे क्रॉप्स। ठीक है, तो 40 का आंसर, इसका आंसर होगा ए होगा, टीम वर्क बोला जाता है, इसको टीम वर्क बोला जाता है। चलिए 41 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुस्तकालय में सही निर्णय लेने वाले कौन जिम्मेदार रहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कहीं आपका किताब और कॉपी में नहीं दिया रहता ये क्वेश्चन, आपको रटन विद्या नहीं है, खुद आप दिमाग से सोचिए। पुस्तकालय में हेड कौन होता है? तो इसका आंसर सीधा है, ऑप्शन है लाइब्रेरियन होता है। लाइब्रेरियन मतलब सी आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन आ रहा है, लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है? मैं एक पॉइंट फिर से मैं बता रहा हूँ कि 8 बजे आपका बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट रोज़ पोस्ट हो जा रहा है। आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। इसके पिछले मतलब कल आपका वीडियो पोस्ट हो चुका है, 4 तारीख को वीडियो पोस्ट हुआ है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट। जो नहीं देखे जाकर ज़रूर देखिएगा। चलिए 42 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है कि लाइब्रेरी सिस्टम की योजना बनाने के लिए दिशा निर्देश क्या है? 42 का आंसर बताएं जो जानते हैं इसका आंसर। चलिए 42 का आंसर होगा आपका 42 का आंसर ए होगा, BIS स्टैंडर्ड के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। 43 क्वेश्चन देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पुस्तकालय 43 का आंसर। 43 क्वेश्चन, पुस्तकालय की संगठन 43 क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकालय की संगठनात्मक संरचना का अर्थ क्या है? फटाफट इसका आंसर कमेंट में करके बता सकते हैं। 43
43 का आंसर होगा आपका ए होगा इसका आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं विस्तार से हम आपको समझा दूंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, एक बात और कि अमित किशोर का बुक का मैं 1000 में टारगेट में से आपका 600 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, जो वो लोग नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं। 600 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है। 1000 में टारगेट जो लिया हूँ उसमें से 600 क्वेश्चन हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग नहीं देखें जाकर ज़रूर देखिए। 1000 क्वेश्चन है, अमित किशोर का बुक है। क्योंकि उसमें इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बिहार साध क्षमता का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से आपको मैं गारंटी करता हूँ 95 क्वेश्चन डिटो क्वेश्चन आया था। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अमित किशोर का बुक देखिएगा, क्योंकि 95 क्वेश्चन 100 में से 95 क्वेश्चन आना बहुत ही बड़ी बात है। और सब किताब तो है, परंतु क्या उम्मीद किया आएगा कि नहीं आएगा, लंथन पढ़ लीजिएगा, पता चला वो क्वेश्चन में नहीं आया। तो इससे अच्छा है कि आप पढ़ाई सही ढंग से करें और ललिन एकेडमिक 2.0 के साथ जुड़े रहें। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो को बस शेयर करें और लाइक करते चलिए। 44 का आंसर होगा, आंसर क्या, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। विभिन्न प्रकार के संगठनात्मक चार्ट विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय के लिए है या नहीं। 44 का आंसर फटाफट दीजिएगा। 44 का आंसर होगा आपका ए, यस है। इसका आंसर यस है होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर जल्दी जल्दी करवाइए, लेकिन आप धीरे धीरे बोलिएगा। तो चलिए आज धीरे धीरे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको आराम से समझाते चलूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन स्टूडेंट को कि मेरा पढ़ाई अच्छा लग रहा है। बहुत कमेंट आता है, उनके लिए धन्यवाद कि मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है। मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी लाइब्रेरियन का सपना पूरा हो। बस आप ललिन एकेडमी के साथ जुड़े रहें। और एक बार फिर से मैं नोटिस बता देता हूँ कि बीपीएससी लेगा तो आप ललिन एकेडमी के पास जाइए और ख़ास तौर पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए, वो जीके जीएस पढ़ा रहे हैं। जीके जीएस पे फोकस कीजिए। 40 नंबर जीके पूछेगा तो मैं गारंटी करता हूँ ज़्यादातर डिग्री जो खरीद के बैठे हैं तो उनके पास मात्र ये 40 जो नंबर है ना जीके जीएस का, उनको यही जॉब दिलाने में सहायता करेगा। क्योंकि लाइब्रेरी में ख़ास तौर पे 80-90 में से आपका उन लोग को बाई चांस 40 ही नंबर आता है। ठीक है, और इधर जीके में से 40 में से वो लोग 30 नंबर लेके आते हैं। 40 और 30 कितना हो गया, 70 नंबर हो चुका है। और सोचिए आप लाइब्रेरी पढ़ के भी क्या कीजिएगा। तो लाइब्रेरियन पढ़ने वाले भी बच्चे क्या करेंगे, तो 80 में से हार्डली मैं बता रहा हूँ कि 60 ही नंबर ला पाएंगे। और 60 में से फिर जीके जीएस देखा जाए तो लाइब्रेरी में पूरा फोकस करने के बाद आपको पता चला कि जीके जीएस पढ़ तो नहीं रहे होंगे आप लोग, तो 15 से लेके 20 नंबर आएगा। तो टोटल क्या हुआ, टोटल मिला के उनका नंबर और आपका नंबर, टोटल 70 और 75 नंबर में 5 ही नंबर का फ़र्क पड़ रहा है। पता चला 70 नंबर पे कट ऑफ आया, उन लोगों का जॉब हो गया। ठीक है, और उन लोग का जीके ऐसा है कि 40 में से वो 35 और 40 में 40 लाने वाले हैं। तो क्यों ना 40 और प्लस इधर 40, 80 नंबर ऐसे ही हो गया, आपसे ज़्यादा नंबर लेके आ जाएंगे। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे जीके पे भी फोकस करें। और जीके फ़िलहाल ख़ास तौर पे आप ललिन एकेडमी पे सर्च कीजिए और अच्छा जीके पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका वो बुक कंप्लीट कर रहे हैं, तो बुक ही आपका ज़्यादा बेनिफिट करता है। आपको 1 घंटा देखिए, एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और क्या चाहिए, किताब पढ़ने से आप पता चला पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और चल गया, सूझ जाएंगे। इससे अच्छा फोकस कीजिएगा वीडियो देखने का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 क्वेश्चन, यदि प्रबंधन संगठन की भावना है जो पुस्तकालय में संगठन क्या है। 45 का आंसर होगा आपका डी, ब्रेन बोला जाता है इसको, डी ब्रेन बोला जाता है। चलिए अब आगे बोलते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन। 46 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आवधिक प्रकाशन की विशेषता नहीं है। 46 का आंसर होगा आपका डी, ऑल होगा इसमें से सभी। इट इज़ रेगुलर पब्लिकेशन। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा।
चलिए अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा किताबों के प्रकारों के बारे में से सही नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 का आंसर होगा आपका सी होगा, मतलब सी सही नहीं है, मतलब आपका ए और बी और डी आपका सही है। जर्नल एंड रेफरेंस बुक, ठीक है। हैंड बुक एंड टेक्स्ट बुक सही है। हैंड बुक क्या है, टेक्स्ट बुक है। जर्नल क्या है, रेफरेंस बुक है। पल आपका कौन सी बुक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 51 क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके क्या है 50 क्वेश्चन। चलिए 51 से पहले हम आपको 50 क्वेश्चन बढ़ा देते हैं कि मानक और विनिर्देशन, ठीक है, स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन द्वारा एकत्र किया जाना चाहिए। तो 50 का आंसर फटाफट जो जानते हैं वो कमेंट में करके बता सकते हैं। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ क्योंकि आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि 50 का आंसर होगा डी होगा इसका आंसर, इंडस्ट्री फील्ड्स होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप दिमाग में फिट कर लीजिए, चिप डाल लीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन ये याद जरूर कीजिएगा। 3 कार्ड सिस्टम मुख्य रूप से पुस्तकालय में उपयोग की जाता है। 3 कार्ड सिस्टम जो उपयोग किया जाता है उसका नाम बताइएगा। 51 क्वेश्चन ये मेरे इंटरव्यू में पूछा गया था। भाइवा का एग्ज़ाम जब हम बिलिस फाइनल किए थे तो उस टाइम ये सवाल पूछा गया था कि बताइएगा, इसका यही ऑप्शन आपको फटाफट बताइएगा। 51 का आंसर होगा डी, एक्वेशन एंड कंट्रोल ऑफ सीरियल्स होगा, ठीक है। तो आपका आज 51 क्वेश्चन कंप्लीटेड हो चुका है बिहार लाइब्रेरियन प्रैक्टिस सेट में। और एक महत्वपूर्ण बात, एक बात सुन लीजिए तब जाइएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। मैं जीके जीएस इसलिए बोल रहा हूँ कि अब आपके लिए कंप्यूटर का भी क्लास आएगा और साथ ही साइकोलॉजी का भी क्लास आने वाला है। मतलब उसे बोला जाता है, आप लोग टीचर एप्टीट्यूड बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेट होने वाली है। तो आपके लिए उम्मीद बनता है कि ये हो सके तो साइकोलॉजी टीचर एप्टीट्यूड से 30 नंबर पूछा जाएगा। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यानपूर्वक रखिएगा।